खेल दिखाइया मांग लिया है हामा, ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हामा। अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तू माँ, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तू माँ। ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम। कछुआसन राखी आस रोई झूठी जिम दिखाई, आसन राखी आस रोई झूठी जिम दिखाई। ऐसे जुदागी कर दई कछु कयो सुन्यो ना जाई, ऐसे जुदागी कर दई कछु कयो सुन्यो ना जाई। ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम। बैठे अंग लगाए के ऐसी करी अंतराई, बैठे अंग लगाए के ऐसी करी अंतराई। ना कछु नैना देखता ना कछु आपुल खाई, ना कछु नैना देखता ना कछु आपुल खाई। ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम। बैठे अंग लगाए के ऐसी दई उलटाई, बैठे अंग लगाए के ऐसी दई उलटाई। ना कछु दिल की कह सको ना पिया शब्द सुनाए, ना कछु दिल की कह सको ना पिया शब्द सुनाए। ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। वेदांती माया को यूं कहे काल तिनो जरा भी नाहे। चेतन व्यापी जो देखिए सो भी उड़ावे तिन माहे, सो भी उड़ावे तिन माहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ना कछु एक है प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, नया वर्ष देखिए, संसार में नया सब कुछ अच्छा लगता है। नया मकान अच्छा लगता है क्योंकि पुराने मकान में रह रह करके व्यक्ति सोचता है कि नया मकान बन जाए और अपनी ताकत से, अपने धन से, अपने बल से जब नया मकान बनाता है तो खुशी होती है उस मकान में प्रवेश करने में। ऐसे ही नए वस्त्र आप देखिए,
पुराने वस्त्र तो हम पहनते ही पहनते हैं, पर नया वस्त्र पहनने में एक सुख मिलता है, आनंद मिलता है। देखिए आजकल ठंडी के दिन है ना, नए नए जैकेट आते हैं, स्वेटर आते हैं, तो पहनने में अच्छा लगता है। हाँ, नया हमने धारण किया। ऐसे ही देखिए नई नई जगह यात्रा करने में भी बहुत आनंद आता है। जो जगह आपने नहीं देखा, ऐसे नई जगह जाने में आनंद आता है, क्योंकि नया वहाँ पर दृश्य देखने का हमें सुख मिलता है। नई नई जगह में हम लोग जाएं, हिल स्टेशनों में जाएं, या उन मंदिरों में जाएं जो हम कभी गए नहीं। एक उत्सुकता, नई जगह जाने की एक उत्सुकता होती है ना, नया हमको अच्छा लगता है। ऐसे ही नया व्यंजन कोई बना करके खिलाए। हम लोग रोटी चावल दाल सब्जी तो रोज ही खाते हैं ना, कभी कोई नया व्यंजन बना करके खिलाए हमको तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हम नए को पसंद करते हैं ना। हमारी प्रवृत्ति, हमारा मन, हमारी सोच, हमारा विचार नए को पसंद करता है। नए नए दोस्त मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। आप देखिए मेलों में आप जाते हैं तो पुराने सुंदर साथ तो मिलते रहते हैं, पर कभी नए सुंदर साथ मिले और उनसे प्रणाम करने का, उनसे बातचीत करने का मौका मिले तो बड़ी देर तक खुशी रहती है, क्योंकि मेरे नए दोस्त और तैयार हो गए। क्यों ऐसा आनंद मिलता है, क्यों ऐसी खुशी मिलती है कि हम नए को पसंद करते हैं। भजन भी आप देखिए हम गाते रहते हैं, पुराने भजन भी गाते रहते हैं, पर किसी ने आकर के नया भजन गा दिया, हमको अच्छा लगता है। तो इसी तरह से प्रवचन हम लोग सुनते रहते हैं। प्रवचन सुनना हमारी प्रवृत्ति है, वाणी चर्चा सुनना हमारी प्रवृत्ति है। कोई नया प्रवचन लेकर के आया, नया रंग ढंग लेकर के आया, तो श्रोताओं को खुशी होती है, अरे ये तो नए ढंग से सब कुछ कर रहा है। क्योंकि नया पसंद करने की प्रवृत्ति होने के कारण नए नए चीज़ों को वो पसंद करता ही जा रहा है। पर एक चीज़ पुरानी, सब चीज़ नई नई चीज़ों को हम अपनाएं, पर धर्म जो है ना वो नया कभी अच्छा नहीं होता है। धर्म पुराना ही अच्छा होता है। सभ्यता पुरानी अच्छी होती है, संस्कृति पुरानी अच्छी होती है। संस्कृति और सभ्यता भी धर्म के ही अंग है। कई अनुसंधानकर्ता के विचारों को पढ़ने का मुझे मौका मिलता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि धर्म संस्कृति का अंग है या सभ्यता का अंग है, पर हम लोग कहते हैं सभ्यता और संस्कृति ये दोनों ही धर्म के अंग हैं। पहले धर्म, फिर संस्कार आता है ना। धर्म से ही तो संस्कार का जन्म होता है, धर्म से ही संस्कृति जन्म लेती है। सभ्यता, सभ्य होकर के चलना ये धर्म ही सिखाता है, क्योंकि धर्मशास्त्र में ये सारी बातें पहले से लिखी गई है। कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे रहना, कैसे वार्तालाप करना, ये सारी बातें धर्मशास्त्रों के अंतर्गत पहले से उल्लेखित है। इसलिए सब कुछ हम नया पसंद करें कोई बात नहीं है, धर्म पुराना ही पसंद करना चाहिए, ओरिजिनल जो है ना। क्योंकि नए नए रंग ढंग में हम लोग जाएंगे ना तो वास्तविकता से हम लोग दूर हो जाएंगे। तो देखिए आजकल अब हिंदू जगत में देखिए या कोई भी धर्म के जगत में आप देखिए तो प्रचार करने का नया नया रंग ढंग दिखलाई देता है ना।
हिंदू समाज में भी देखे नए नए गुरु आ रहे हैं ना, तो जो चंचल मन वाले व्यक्ति होते हैं उनके पीछे बड़ी संख्या में आप देखिए पुरानी पद्धति की शिक्षा देने वाले गुरुओं में भीड़ कम होती है, पर नई शिक्षा नई पद्धति से सिखाने वाले गुरुओं की भीड़ लगी रहती है। बड़े बड़े पंडाल भरते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम भर जाते हैं, क्योंकि वो हंसना भी सिखाते हैं, नाचना भी सिखाते हैं, गाना भी सिखाते हैं, प्रश्नोत्तरी भी करते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं और उनके फॉलोअर और फैन, एक फॉलोअर होता है एक फैन भी होता है, फैन कहते हैं ना, फैन के लिए कोई औषधि है नहीं, ये बढ़ता ही जा रहा है। पर वास्तविकता की ओर लौटना, सत्य की ओर लौटना, धर्म की ओर लौटना, ये बहुत जरूरी भी हो गया है, क्योंकि नए नए जो रंग ढंग से जितने भी हर संप्रदाय में आप देखिए, मुस्लिम परंपरा में भी मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ, नए नए वो मुल्ला काजी जोर जोर से प्रवचन करते हुए नजर आते हैं। ईसाई धर्म के गुरुओं को, पादरियों को भी मैं देखता हूँ, वो भी नए नए ढंग से स्टेज में इधर से उधर घूमते हुए प्रचार करते हुए नजर आते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में भी आप देखिए नए नए गुरु लोग नए नए रंग ढंग से धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो उससे मुझे लगता है यहाँ धर्म का प्रचार तो माध्यम बन गया है, पर व्यक्तिगत प्रचार का भी महत्व बढ़ता जाता है कि हम ऐसा करेंगे तो कितने लोग हमारे पीछे होंगे, कितने लोग हमारे साथ होंगे। ऐसा भी जो है व्यक्तिवाद कहते हैं ना, ऐसा भी समाज में उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञानियों को चाहिए कि हम वास्तविकता की ओर लौटें। सब चीज़ नया पसंद करें, ठीक है, धर्म पुराना ही पसंद करें। धर्म जो हमारे गुरुओं ने बताया, विशेष करके गुरुजी मंगलदास जी ने जो धर्म बताया वो तो बहुत पुराना नहीं हुआ है, क्योंकि गुरुजी तो 40 साल पहले हमारे बीच ही थे। इसलिए उनका बताया हुआ धर्म, सदगुरु देवचंद्र जी का बताया हुआ धर्म, प्राणनाथ जी का बताया हुआ धर्म, वो जो पद्धति है, प्रणामी पद्धति, प्रणामी सिद्धांत, प्रणामी संस्कार, जो सबको साथ रखते हुए अपने सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ना, सबके साथ समन्वय करना, सबके साथ धार्मिक समभाव रखना और हिल मिल करके, मिलजुल करके अपने परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करना, ये पद्धति हम लोगों के लिए असली पद्धति होगी, सही पद्धति होगी। तो आज से 2024 नया साल प्रारंभ हो रहा है ईस्वी सन के हिसाब से, विक्रमी संवत के हिसाब से बैसाख से नया साल शुरू होता है। पर आजकल युग आ गया ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण बोलते हैं ना, वैश्वीकरण मतलब विश्व को एक करना, विश्व को एक आंगन बना देना। देखिए आजकल मीडिया ने विश्व को एक आंगन बना दिया। हम लोग चर्चा करते हैं तो जितने देश में प्रणामी रहते हैं सब सुनते हैं। मैंने अभी तक 15-20 देश में प्रणामी होने का पता किया है। 11 देश में तो मैं जा चुका हूँ, वहाँ प्रणामी मंडलियाँ चलती है, उनमें मैं जा चुका हूँ। पर उसके अतिरिक्त भी कई सारे देश में हमारे प्रणामी पहुँचे। तो ये ग्लोबलाइजेशन के कारण यहाँ से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो घर बैठे सुन रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के चल के दुनिया के मीडिया, दुनिया में क्या हो रहा है न्यूज़ से हम 1 मिनट में समझ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन है तो दुनिया में खान पीन का भी एकीकरण होता जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन में विज्ञान भी एक हो गया। पहले विज्ञान अलग अलग पढ़ाए जाते थे,
यूनान का विज्ञान अलग था, भारत का आयुर्विज्ञान अलग था और इंग्लैंड का विज्ञान अलग था। अब ग्लोबलाइजेशन होने से सारे विश्व में एक ही विज्ञान पढ़ाया जाता है। पहले हिस्ट्री अलग अलग पढ़ाई जाती थी, ग्रेट ब्रिटेन की अलग हिस्ट्री, इंडिया की अलग हिस्ट्री, अमेरिका की अलग हिस्ट्री, अरब कंट्रीज़ की अलग हिस्ट्री, चाइना की अलग हिस्ट्री, रसिया की। अब वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरे विश्व का इतिहास एक साथ पढ़ाया जाता है। तो इसी प्रकार से आप देखिए कि पूरा विश्व का भ्रमण भी आज किया जा सकता है, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। तो ऐसे ही महामती प्राणीनाथ जी महाराज भी भूमंडलीकरण, पसरसी चौदह भवन, इस चीज़ में प्राणीनाथ जी भी विश्वास रखते हैं। पसरसी चौदह भवन का एक ही अर्थ है कि सारे विश्व के लोग एक परमात्मा को पहचाने। नाम अलग है, रूप अलग है, ज्ञान अलग है, रंग ढंग अलग है, पूजा पद्धतियां अलग है, पर मालिक सबका एक है, धनी सबों का एक। अगर इस बात को विश्व के लोग पहचान जाएं तो धर्म में भी भूमंडलीकरण हो जाएगा, धर्म में भी ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। और ग्लोबलाइजेशन का एक छोटा उदाहरण आज के दिन से हम लोग मंगल धाम में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा मंगल धाम तो बाग बगीचे से भरा हुआ है ना, फुल बाग, नूर बाग। हम लोग परम धाम में सुनते हैं ना कि परम धाम में फूल के बाग हैं, नूर के बाग हैं, बाग ही बाग हैं परम धाम में, चारों ओर 7 घाट हैं, वो भी बाग बगीचे की तरह है। तो हम लोगों ने जब मंगल धाम का निर्माण किया तो शुरू से एक कंसेप्ट बनाया कि मंगल धाम के चारों तरफ भी फुलबाग, नूरबाग की तरफ बाग बगीचे लगा दिए जाएं। तो हमारी कोशिश जारी है। तो मंगल धाम के ठीक सामने में आप देखिए, जहाँ से हमारा मूल द्वार है वहाँ पे एक छोटा सा पार्क है जहाँ फूल इत्यादि लगे हुए हैं। और वहाँ पर हम लोगों ने पहले म्यूजिकल फाउंटेन लगाया था, परंतु उसको हम लोग कालांतर तक सही सलामत नहीं रख सके। इस बार हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पर एक ग्लोबल कृष्णा हम लोग स्थापित करें। ग्लोबलाइजेशन का युग आ गया ना, तो कृष्णा भी तो ग्लोबल है, कृष्ण का ज्ञान भी ग्लोबल है, कृष्ण की बंसी भी ग्लोबल है। केवल सखियों के लिए बंसी बजाई ऐसी बात तो नहीं, पूरे विश्व के जागरण के लिए कृष्ण ने बंसी बजाई है। तो एक ग्लोब के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कृष्ण बैठ करके बंसी बजा रहे हैं। ये कंसेप्ट हम लोगों ने क्रिएट किया, या ये कंसेप्ट हम लोगों ने अपने मन मस्तिष्क में तैयार किया। फिर आर्टिस्ट को बोल करके मूर्ति तैयार की गई, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे देश विदेश के यात्री आते हैं। स्वदेशी यात्री तो आते ही हैं, विदेशी यात्री भी आते हैं। और विदेशी यात्री आते हैं तो गोरे देख करके हम लोग सोचते हैं ये सब इंग्लिश बोलने वाले आए, पर गोरे में भी कोई फ्रेंच बोलता है, कोई स्पेनिश बोलता है, कोई जर्मन बोलता है, कोई इटालियन बोलता है, कई कई भाषाएं हैं ना। जैसे भारत के हर प्रांत में अलग भाषाएं हैं, इसी तरह अलग भाषा के बोलने वाले लोग भी, टूरिस्ट लोग भी आते हैं। तो उनको भी ग्लोबल कृष्ण का दर्शन हो जाए कि हमारे जो कृष्ण हैं वो विश्व के हैं और विश्व को कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं। एक प्रेरणा मिले, जब यहाँ से फ़ोटो खींच करके वो ले करके जाएंगे तो मंगलधाम का नाम भी साथ में जाएगा, कालिम्पोंग का नाम भी साथ में जाएगा और कृष्ण का संदेश भी साथ में जाएगा। ये सोच लेकर के हम लोगों ने तैयार किया है। आज 9 बजे उसका ओपनिंग भी है। तो यहाँ हमारा कार्यक्रम 8:30 बजे हम लोग यहाँ गोटा पारायण शुरू करेंगे और 9 बजे ग्लोबल कृष्ण का हम लोग उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 11 बजे से मंच का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, तो 1-1:30 बजे तक हम लोग चलाएंगे। तो आइए, सबको 9 वर्ष शुभ हो, मंगल हो। सदा हम भक्ति में लगें, सेवा में लगें, धर्मनिष्ठ बने, धर्मानुयायी बने
धर्म प्रतिपालक बने, धर्मांध न बने। धर्मांध कभी न बने, धर्म प्रतिपालक, धर्मनिष्ठ, धर्म प्रेमी, धर्मानुरागी हम लोग सदा सदा बने। ये मंगल कामना और मंगल भावना मंगल धाम की ओर से आपके चरणों में रखते हुए आज की चौपाई का थोड़ा सा अंग समय रखूंगा। ना कछु एक है वो सच्चिदानंद। ये वेदांत का प्रकरण चल रहा है किरंतन में से। प्रतिदिन चर्चा हम लोग एक एक दो दो चौपाई को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि जितने वेदांती लोग हैं, वेदांत दर्शन के ज्ञाता, अधिष्ठाता, ऐसे जितने भी लोग हैं विद्वान लोग, वो न इति ये शब्द का उच्चारण करते हैं कि ब्रह्म तो इधर भी नहीं है, ब्रह्म तो उधर भी नहीं है, ब्रह्म तो ऊपर भी नहीं है, ब्रह्म तो नीचे भी नहीं है। ब्रह्म व्यापक है पर निराकार रूप से व्यापक है। उनका स्वरूप दिखलाई नहीं देता, बस उनका ध्यान किया जा सकता है, स्मरण किया जा सकता है, आभास पाया जा सकता है, पर ब्रह्म दिखलाई नहीं देते हैं। नेत कर निगम बलिया, ऐसा भी कहते हैं ना। रामायण में भी लिखा है ना, नेत कर निगम बलिया, निगम निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। ये रामायण की चौपाई है। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने भी नेत शब्द को प्रयोग किया है। तो ये क्या है कि न इति, इसका मतलब है कि परमात्मा यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, कहीं नहीं, कहाँ है? तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं ब्रह्म को नहीं ऐसा नहीं कहा जाएगा। हमने नहीं देखा इसका मतलब नहीं कहना चाहिए। ब्रह्म तो हमको देख रहा है ना। हमने ब्रह्म को नहीं देखा तो क्या हुआ? हमारा अस्तित्व छोटा है। छोटा अस्तित्व होने के कारण महान दृश्य को हम देख भी नहीं पाते। हमारे आँख भी दूर तक नहीं देख सकती है। 1 किलोमीटर से दूर तक आँख जाती भी नहीं है, जाती है तो वहाँ क्या है उसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर पाती है। तो ब्रह्म तो अपने धाम में बैठे हुए हैं, उनके विषय में हम क्या कहें? जितना देखा, जितना सुना, उतना ही तो हम बोल सकते हैं। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ब्रह्म को शून्य मानना, ब्रह्म को निराकार मानना, ये कोई बुद्धिमता नहीं है। वो सच्चिदानंद, ब्रह्म तो सच्चिदानंद स्वरूप है। क्योंकि हमारे पुराणों ने भी कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कहते हैं ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म कृष्ण है। ब्रह्म तीनों प्रकार के ताप निवारण करने वाले हैं। सृष्टि उत्पत्ति और ये सृष्टि पालन और लय के कारण भी ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा की परिभाषा की गई है। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज भी उसी सिद्धांत को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वो सच्चिद आनंद, ब्रह्म सच्चिद आनंद स्वरूप है। अब सत्य को आंख से हम नहीं दे सकते हैं। सत्य तो समझने की चीज़ है ना। कोई चाहे कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, मुझे दिखाओ, क्या दिखाएगा वो? दिखाने के लिए क्या उसके पास प्रमाण है? कुछ नहीं है, बस बोल रहा है। मान लिया जाता है कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि अपनी बोली में बनावटीपन नहीं है और अपनी बोली को बार बार बदल नहीं रहा है। सत्य और झूठ को तौलने का यही एक तरीका है। जब जज लोग फैसला देते हैं ना, वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है ना, वो कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है ना, दोनों पक्ष के, तो जो मुलजिम कहें या दोनों पक्ष के प्रतिवादी होते हैं, उनको खड़ा कर दिया जाता है। तो वकील लोग भी पूछते हैं। तो जो व्यक्ति एक ही स्टेटमेंट बार बार देता है तो जजों को लगता है ये सच बोल रहा है, क्योंकि ये कोई बात को बदलता ही नहीं है। जो व्यक्ति बार बार स्टेटमेंट बदल रहा है तो जजों को लगता है ये झूठ बोल रहा है,
क्योंकि अपने झूठ को सच करने के लिए ये 10 प्रकार से परिभाषा दे रहा है, पर झूठ तो झूठ ही है, सच सच ही रहता है, सच यूनिवर्सल होता है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं ना, विश्व सत्य। तो ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा में विश्व सत्य है, और जैसे सत्य को हम प्रकट नहीं कर सकते, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा को भी हम जान सकते, समझ सकते हैं। स्थूल रूप में उनको प्रकट करके दिखाना ये असंभव कार्य है। चिद चैतन्य स्वरूप है, हमारे अंदर चैतन्यता है, वो महाचैतन्य का अंश है। उस महाचैतन्य को ही परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। जो आत्मा है वह चैतन्य स्वरूप है, आत्मा के मालिक परमात्मा है, वो भी चैतन्य स्वरूप है। इसलिए उस चीज़ को भी जानना समझने की बात है। ये भी प्रत्यक्ष क्या दिखा जाए, प्रत्यक्ष दिखाने के लिए तो आप ही हैं। एक मूर्ति को खड़ा कर दिया जाए और आपको खड़ा कर दिया जाए तो सच और झूठ का पता लग जाता है। मूर्ति खुद बोलती नहीं है, मूर्ति हाथ पांव नहीं चलाती है, आप बोलते भी हैं, हाथ पांव भी चलाते हैं। आप में चैतन्यता है, मूर्ति में चैतन्यता नहीं है। और आनंद का अर्थ होता है कि मूर्ति के आगे 50 व्यंजन रख दीजिए तो भी व्यंजन सूंघने का या व्यंजन खाने का आनंद मूर्ति को अनुभव नहीं होता है। आपके आगे एक ही थाली में थोड़ा सा भोजन भी रख दिया जाए तो उसकी सुगंधि का भी आप आनंद ले सकते हैं और भोजन का भी स्वाद आप ले सकते हैं, क्योंकि आप में आनंद है, आप में चैतन्यता है, आप में सत्य है। बस उस सत्य को झूठ में लय नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर जो सत्य है उसको झूठ में विलीन नहीं करना चाहिए। झूठे धंधे में, झूठे काम में, झूठी बोली में, झूठे संसर्ग में, झूठे संसार में उस सत्य को विलीन नहीं करना चाहिए। और चैतन्यता को भी केवल जड़ पदार्थों के पीछे उसका नाश भी नहीं, विनाश नहीं करना चाहिए। जड़ चीज़ों के पीछे इतना आप आकर्षित हो गए कि चैतन्यता को जड़ से आपने बांध करके रख दिया, ऐसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। और आनंद भी आनंद के रूप में प्रभावमान रहे, उसे शोक के रूप में, दुख के रूप में, कष्ट के रूप में, वेदना के रूप में उसको बदल नहीं देना चाहिए। आनंद आनंद है, उसको आनंद के रूप में ही प्रभावमान करना चाहिए। ऐसा आप करते रहेंगे तो आप परब्रह्म परमात्मा के करीब हैं ऐसा समझा जाएगा। पर जीवन भर आपने सच्चिदानंद को असत जड़ दुख के साथ मिला करके ही आपने देखा और परखा, तो आपने प्रणामी सिद्धांत को, प्राणनाथ जी के सिद्धांत को पूर्णतया नहीं समझा। असत सत्य को ना मिले, असत्य 100 बार बोलने से सत्य नहीं होता है। ऐसे असत्य भी सत्य के सहारे ही खड़ा होना चाहता है, परंतु सत्य सत्य है, असत्य असत्य है। असत्य कालांतर में जाकर के असत्य ही साबित हो जाता है, झूठ झूठ ही साबित हो जाता है। झूठ कितने दिन तक सच माना जाएगा? एक दिन झूठ तो झूठ के रूप में सामने आ ही जाता है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि असत्य से सत्य को ढका नहीं जाता। एक भजन है ना, सतधर्म का प्रचार कोई रोक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, छुप न सकेगा। ऐसे भजन हमारे पुराने सतना में एक महाराज थे, कृष्णमणि महाराज, बहुत अच्छे गायक थे, संगीतकार भी थे और उन्होंने बहुत सारे भजनों की रचना की। अब तो हमारे बीच नहीं रहे, सतना के महंत थे। तो वो बरसों पहले होली के मेले में, यहाँ बाजार में हमारा मंदिर है, वहाँ पर होली के मेले में आए थे और उन्होंने धूम धड़ाके से ये भजन गाया था, सतधर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप न सकेगा। और भी देखो नदी थेम्स बुलगा के तीर पर, है शांति का संदेश यमुना के तीर पर। तब वो भजन सुना था मैंने, बचपन में सुना था तो 2-4 लाइन याद कर पाए, बाकी सब लाइनें तो अब गायक लोगों को पता होगा। पर बाद में मुझे लगा कि ये महाराज कितने चिंतनशील रहे होंगे। तो देखिए, उन्होंने थेम्स नदी का भी नाम लिया, ली नदी का भी नाम लिया, बुल्गा का भी नाम लिया जो रसिया में बहता है, बुल्गा नदी, और थेम्स नदी इंग्लैंड में बहता है। इधर यमुना नदी का भी उन्होंने नाम लिया। उनका भी ग्लोबल सोच रहा होगा, ऐसा मुझे लगा। तो
दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा कि बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। लुकना और छुपना, लुका छिपी कहते हैं ना, हिंदी में भी ये शब्द प्रख्यात है। तो बादल सूर्य को छुपाना चाहता है, आप देखिए, पर कितने देर बादल सूर्य को छुपाएगा? सूर्य तो सूर्य है, सूर्य अपनी रश्मियों को लेकर के फिर से प्रकट हो ही जाते हैं। बादल का इतना अस्तित्व नहीं है, बादल के सूर्य तक पहुंच भी नहीं है। आप देखिए, कभी हवाई जहाज में आपने यात्रा की हो तो बादल के बीच में हवाई जहाज आने से वो डोलने लगता है, क्योंकि बादल में वहाँ तो रास्ता तो कुछ नहीं है, पर बादल में क्या है कि एयर प्रेशर कम ज़्यादा होता है, कहीं कहीं एयर पॉकेट भी होते हैं बादल में। इसके लिए हवाई जहाज ऐसे 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 ऊपर नीचे करता है बादल में आने से। फिर पायलट लोग एकदम बादल से ऊपर उड़ाते हैं, एकदम ज़्यादा हाइट में लेकर के जाएंगे, 35,000 की हाइट में, तो वहाँ बादल नहीं है। फिर हवाई जहाज शांत हो करके उड़ते रहता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक बादल का अस्तित्व है, पर सूर्य की ऊंचाई तक तो बादल जा नहीं सकता। तो ऐसे ही झूठ की ऊंचाई भी कहीं तक तो जाती ही है, परंतु सत्य की ऊंचाई तक झूठ कभी पहुंच नहीं सकता है। सत्य अपनी जगह हमेशा सत्य के रूप में ही रश्मियाँ बिखेरता रहेगा। झूठ से सत्य को ढकने के लिए कोई प्रयास करे, ये उसका क्या है, असफल प्रयास ही होता है। सत्य कभी छुप नहीं सकता। तो श्री जी महाराज कहते हैं, असत असत को ना मिले, असत्य असत्य है, सत्य सत्य है, सत्य ही ब्रह्म है। हमें सत्य से जुड़ कर रहना है। एक क्यों कर होए सनमंदा, दोनों का संबंध नहीं है। एक के अभाव में दूसरा प्रकट होता है ना। जैसे आप और आपकी परछाई में क्या संबंध है? कुछ नहीं है, पर आप खड़े हैं इसलिए परछाई भी खड़ी हो जाती है। आप चलते हैं तो परछाई भी साथ साथ में चलती है। कभी 2-3 बत्ती जलाए जाए तो परछाई 2-3 के रूप में भी आपके सामने दिखलाई देती है, पर परछाई से कुछ लेना देना नहीं। आपकी एक क्या है कि आपका जो विग्रह है, आपका जो स्वरूप है, उसी का प्रतिबिंब परछाई के रूप में वहाँ पर खड़ा है। तो ऐसे ही माया है, ऐसे ही झूठ है, ऐसे ही संसार है, ऐसे ही ये खेल है जो आपकी परछाई के रूप में प्रतिबिंबित है। इसीलिए परछाई को कोई पकड़ नहीं सकता। आप अपनी परछाई को पकड़ने के लिए जितना भी चलते रहिए, परछाई आगे आगे जाएगी, आप नहीं पकड़ पाओगे। पर आप सूर्य के तरफ जब चलते हैं ना, सूर्य के विपरीत आप चलेंगे तो परछाई आगे है, आप पीछे हैं, कभी वो पकड़ नहीं आती। सूर्य के सन्मुख आप चलेंगे तो परछाई पीछे पीछे चली आती है, आपके पीछे, आपके बस में हो जाती है। ऐसे ही माया के पीछे हम जितना दौड़े, माया पकड़ में नहीं आती है। पर मायापति परब्रह्म परमात्मा, ये उपनी से मूल धनी थकी कहते हैं ना, परब्रह्म परमात्मा की ओर हम लोग चलने लगते हैं तो माया पीछे पीछे चली आती है। धन भी पीछे पीछे चला आता है, परिवार भी पीछे पीछे चले आते हैं, इष्ट मित्र सगे संबंधी भी पीछे पीछे चले आते हैं, और आपको परछाई को भी पवित्र करने का मौका मिल सकता है, माया को भी पवित्र करने का मौका मिल सकता है। इसलिए दोनों का कोई विशेष संबंध तो नहीं है, सच और झूठ का, परंतु कभी कभी सत्य के सहारे झूठ को भी उस सत्य के करीब पहुंचने का मौका मिलता है, और अपना अस्तित्व सत्य में विलीन करने का झूठ को भी मौका मिल जाता है। इसलिए हम सत्य परब्रह्म परमात्मा की पहचान करें और उनकी भक्ति में सदा तल्लीन रहें। तो आज से प्रारंभ हो रहे नए वर्ष का नया दिन है। आप सबको सुबह हो, मंगलकारी हो। हम मंच से भी थोड़े प्रवचन में बताएंगे। तो आज का कार्यक्रम मैंने आपको बता दिया है कि अभी आप लोग जलपान के लिए नीचे जाएंगे, 8:30 से पहले ही हम मंदिर हॉल में आ जाएंगे। 36 गोटा हम लोग पधराएंगे और 1.5 घंटे में पारायण पूर्ण करेंगे। 8:30 से 9:30 10 बजे तक पारायण पूर्ण करेंगे। उसी बीच में 9 बजे ग्लोबल कृष्णा पार्क में जो ग्लोबल कृष्णा है उनका उद्घाटन भी हम लोग करेंगे। और 10:30 बजे के बाद हम लोग मंच में उपस्थित रहेंगे और 2 घंटे मंच का कार्यक्रम चलेगा। मंच कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद फिर भंडारे का कार्यक्रम रहेगा। तो इस तरह से आज दिन भर का कार्यक्रम निश्चित किया गया है।
हमारे शिविर में आए हुए बच्चों के लिए कैसा उनका कार्यक्रम रहेगा, दिनचर्या कैसे रहेगी, शिविर के हमारे प्रशिक्षक अवश्य ही आप लोगों को बताएंगे। और आप सब लोग शिविर में यहाँ 6 दिन तक रह करके 7वें दिन यहाँ से विदाई होगी। कुछ ज्ञान हासिल करके धर्मनिष्ठ बन करके आप लोग यहाँ से जाएंगे। ऐसी आप सबके प्रति भी मंगल भावना व्यक्त करते हुए समय पूर्ण होने आ रहा है। आज का भंडारा युवा संघ कालिम्पोंग की ओर से है। पारायण भी, भंडारा भी युवा संघ कालिम्पोंग की ओर से प्रतिवर्ष होता है। आज भी उनकी ओर से ही ये सेवा हमें प्राप्त हुई है। और आज के दिन एक और भंडारा और सेवा हमें प्राप्त हुई है, जो ईटहरी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर का नवीनीकरण हुआ सुंदर रूप से। उस नवीनीकरण में सबसे ज़्यादा दान देने वाली राधा अधिकारी माता राधा जी, राधा माता के रूप में जानी जाती थी। तो उन्होंने शरीर छोड़ा, राज्य के चरणों में पहुंची। कुछ 1-1.5 महीने पहले उनका धाम गमन हुआ ईटहरी में। तो उनके नाम से उनके परिवार की ओर से आज भंडारे के लिए और पारायण के लिए सेवा आई है। तो माता राधा देवी की आत्मा भी राज्य के चरणों में पहुँचे, मूल विला में पहुँचे, ये भाव लेकर के उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोनों कार्यक्रम साथ साथ में होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ना कछु ये कहे, ओ सतचिद आनंद असत सत को ना मिले। ए क्यों कर होए सनमांद, ए क्यों कर होए सनमांध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के, श्री धाम के धनी के प्रणाम।